यदि अपनी ज़िंदगी में घटने वाली घटनाओं के यदि आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको सोच बदलनी होगी। आपके भाव, आपकी सोच ही परिणाम देते हैं, क्योंकि कर्म उसी के अनुसार घटित होता है। आपके शब्दकोश में सबसे दमदार शब्द वे ही होते हैं जो आप खुद से कहते हैं और जिनमें आपका विश्वास है। यदि आप विश्वासपूर्वक किसी काम को करते हैं और पूरी दमखम से करते हैं तो सफल होने की 99% संभावना है। आपकी खुद से बातचीत, अंतर्मन से बातचीत ही आपकी 95% भावना का निर्धारण करती है, आपके भाग्य का निर्धारण करती है। आप कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं ही आपके भाग्य का निर्धारण करती हैं। हमारे भाग्य को लिखने वाला कोई और नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। हमारा कर्म हमारा भाग्य निर्धारित करता है और हमारा कर्म हमारे भाव से और विचारों से पैदा होता है। तो हमें इस बात का निर्धारण करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम कैसे भाव पैदा कर रहे हैं। जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे आदेश की तरह ले लेता है। आपके माइंड में जैसे ही निगेटिव थॉट आया तो माइंड ने शरीर को मैसेज दिया और शरीर ने उसको मान लिया। आपके माइंड में जैसे पॉजिटिव थॉट आया, सकारात्मक बात आई, आपने शरीर को मैसेज के लिए पहुंचा दिया और माइंड लगातार जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसमें सीरियस होके अपने शरीर को आदेश देता रहता है। जो बंदा सीरियस हो जाता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं विचारों के बारे में, तो हमारी निजी छवि और आपके शारीरिक हाव भाव तय हमारे विचारों से होते हैं, जो कि इन शब्दों के ही बिल्कुल अनुकूल होते हैं। अब आप इसके बाद आप अपने आप से इसी तरह की बातचीत कीजिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जैसा आप बनना और करना चाहते हैं वो विचार हमारे माइंड में रहना चाहिए। अपने आप में ऐसी कोई बात मत कहिए जो कि आप किसी भी दशा में सच मानना नहीं चाहते। यदि आप सच मानना नहीं चाहते तो आप उसमें सफल हो भी नहीं सकते। बस यही सकारात्मक और दमदार शब्द आपको बार बार दोहराना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ था और मैं इसे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। जब हमारा विचार माइंड हमारा मान लेता है, अवचेतन मन इस चीज़ को मान लेता है तो हमारे शरीर को वो मैसेज देता है और हमारा शरीर इस काम को करने के लिए तैयार होता है। किसी भी आयोजन से पहले अपने आप से शब्द कहें, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, आई लव मी। किसी भी आयोजन से पहले इस बात को बार बार दोहराएं कि मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। बार बार ऐसा कहने से आपकी बात में पूरा यकीन हो जाएगा और मन इस बात को मान लेगा और मन आपके अवचेतन मन आपके शरीर को इस बात का मैसेज देगा और आपका काम वैसे ही होगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। बार बार ऐसा कहने से मन यकीन कर लेता है। अवचेतन मन इसमें तर्क नहीं करता। अवचेतन मन जब मान लेता है तो फिर उस शरीर को आदेश देता है। उसके बाद सीधे तनकर खड़े हो जाइए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरिए। आत्मविश्वासी आदमी बनने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कौन से रंग को पसंद करते हैं, उस रंग का एक चौकोर बनाइए और उस चौकोर में वो कलर भरिए और उस खड़े हो जाइए। जैसे कि मैं केसरिया रंग को पसंद करता हूँ
तो आप उसमें खड़े हो जाइए और कल्पना कीजिए कि मैं इसी प्रकार के वस्त्र पहने हूँ, और सीधा तान कर खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों के अंदर आप जोश अनुभव करें और अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। जल्द ही यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और आप हमेशा के लिए जोशीले हो जाएंगे। हर काम को जोश से करिए। आप जो काम जोश से करेंगे तो जोश से काम करने की आदत पड़ जाएगी। थका थका मन शरीर को भी थका देता है। थकी थकी बातें दूसरे लोगों को भी थका देती हैं। हमें हमेशा एक बड़े महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए, जो देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, धार्मिक रूप से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उनकी किताबों से दूर रहिए, उनके साथ से दूर रहिए, उनकी वीडियो से दूर रहिए। जो वाकई में दुनिया को सुंदर और हसीन बनाना चाहते हैं, दुनिया को खोज कर नए विचार देना चाहते हैं, दुनिया को सचेत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, नई फैक्ट्रियां, नए कारोबार लगाना चाहते हैं, आप उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि वो लगातार अपडेट होते हैं और लगातार नई बातों को दुनिया के सामने लेके आते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, विश्वास मानिए। आप तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक आपका मन इसको स्वीकार नहीं कर लेता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे ही एक बच्चा जन्मता है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद उसकी माँ धीरे धीरे उसके माइंड में एक मैसेज डालती है कि पापा, ये पापा हैं, पापा हैं, पापा हैं। जैसे ही बच्चा उससे आउट हटता है कि अंकल, अंकल कहने की कोशिश की तो हल्का सा